नमस्कार दोस्तों, हितेश एग्रीकल्चर स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब है जो ऊष्मा होता है या ताप होता है या जिसको हम आम भाषा में गर्म कहते हैं। तो गर्म जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ट्रांसफ़र होता है उसको हम चर्चा करेंगे। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। अब कंडक्शन, कन्वेक्शन और ये रेडिएशन तीनों कैसे काम करता है, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कंडक्शन। कंडक्शन दोस्तों, कंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? तो कंडक्शन का डेफिनेशन है टेक प्लेस बिटवीन पार्टिकल्स between particles of body that are direct contact with each other or direct contact with each other। इसका मतलब है कंडक्शन का डेफिनेशन जो है टेक प्लेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ बॉडी दैट आर डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड जो चीज़ होता है, सॉलिड मतलब जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे लोहा हो गया, पत्थर, लोहा, पत्थर, कंक्रीट, ईंट, टाइल्स आदि चीज़ जो होता है उसमें कंडक्शन होता है। तो कंडक्शन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया है, डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। कंडक्शन का डेफिनेशन है टेक प्लेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ बॉडी दैट आर डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर। मतलब इसको हम समझते हैं, जैसे ये हमारा एक बॉडी है या धातु है, लोहा स्टील है ये। तो कंडक्शन के अंतर्गत क्या होगा, जैसे हम इसको एक तरफ से गर्म करेंगे, मान लो जाए ये हमारा चिमनी है, इसमें आग जलता है, ये चिमनी में आग जलता है और चिमनी को जब हम जलाते हैं और गर्म करते हैं तो इस तरफ हम गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे जो एक लोहे का, ये स्टील का जो पार्टिकल है, एक एक पार्टिकल गर्म होकर दूसरे पार्टिकल को गर्म करेगा। पहले एक पार्टिकल गर्म होगा, फिर अपने बाजू या बगल वाले पार्टिकल को गर्म करेगा। तो यहाँ से गर्म होते होते उधर इस तरफ आएगा, उस छोर में आएगा। तो इधर ज़्यादा हीट रहेगा, उधर कम हीट रहेगा, तो इधर से गर्म होके उस छोर में जाता है। तो ये होता है कंडक्शन। अब एक बार और हम उसको कंडक्शन को डायग्राम से समझ लेते हैं। ये मान लो जाए ये हमारा ये लोहा है और यहाँ पर जल रहा है हमारा मोमबत्ती, यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है, यह है लोहा। तो मोमबत्ती हम यहाँ पर जला रहे हैं, ये लोहा है, और लोहा को जब हम गर्म करेंगे,
मोमबत्ती के द्वारा, आग के द्वारा। तो यहाँ ये लोहे में क्या है, छोटे छोटे ऐसे छोटे पार्टिकल मिलके ये लोहा बना है। पार्टिकल मतलब इसका कण, लोहे का कण। जैसे लोहा जब सड़ जाता है, किसी व्हीकल का, गाड़ी का देखो या किसी लोहे का सामान का देखो, अगर वो लोहा सड़ जाता है तो जंग लग के उसका जो छोटा पार्टिकल, छोटा जो कण गिरता है वो है उसका पार्टिकल। और जब हम लोहा को यहाँ से गर्म करेंगे मोमबत्ती के थ्रू या आग के थ्रू, तो ये जो छोटा पार्टिकल है, पहले ये एक पार्टिकल गर्म होगा, फिर इससे ये जब गर्म हो जाएगा तो उसमें ट्रांसफ़र करेगा हीट को, फिर ये गर्म हो जाएगा तो फिर आगे हीट को ट्रांसफ़र करेगा। मतलब एक दूसरे से एक एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाता है। डेफिनेशन में लिखा है टेक प्लेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ बॉडी दैट आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। इसका कहने का मतलब यही है कि एक पार्टिकल जब गर्म हो जाता है तो वो हीट को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से आगे जो हीट है आगे चलता जाता है और लास्ट छोर तक जाता है। इसलिए कभी भी लोहा या धातु, लोहा या कोई भी धातु, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील, जो भी धातु है, या मिट्टी भी जब सॉलिड हो जाता है तो भी, मतलब वो भी सॉलिड चीज़ है, मिट्टी भी, पत्थर हो गया, टाइल्स हो गया, तो वो जहाँ पर धूप पड़ेगा, जहाँ पर आग पड़ेगा, गर्म पड़ेगा, वहाँ पर ज़्यादा गर्म रहता है, जहाँ पर नहीं पड़ता धूप या आग वो कम गर्म रहता है। तो इसी प्रकार से कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। तो ये हुआ कंडक्शन। अब कंडक्शन के बाद हम समझते हैं कन्वेक्शन को। कन्वेक्शन क्या होता है? जो कंडक्शन जो होता है ये हमेशा सॉलिड चीज़ में होता है। सॉलिड चीज़ मतलब जो ठोस पदार्थ है उसमें होता है कंडक्शन, उसमें लागू होगा। और दूसरा है कन्वेक्शन, दूसरा है हीट ट्रांसफ़र का मोड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कन्वेक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में होता है डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होता है, जो अणु होता है, जो कण होता है, वो खुद डायरेक्ट मूवमेंट करता है। जैसे ये होता है लिक्विड चीज़ में, लिक्विड या जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं, जो लिक्विड चीज़ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसमें लागू होता है ये कन्वेक्शन। ये होता है लिक्विड में, लिक्विड चीज़ में होता है। अब कन्वेक्शन लिक्विड चीज़ में कैसे होता है इसको हम समझते हैं। डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, वो मूवमेंट करता है, वो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो इसको हम समझते हैं। जैसे ये मान के चलो हमारा ये चूल्हा है, ये क्या हुआ, ये हमारा चूल्हा हुआ, और चूल्हा में अपन लकड़ी डाले इसको और माटी तेल डाल के इसको हम आग लगा लेते हैं चूल्हा में। अब चूल्हा में हम आग लगा लिए। अब आग लगाने के बाद हमको क्या करना है? आग लगाने के बाद हमको अब नहाने के लिए पानी गर्म करना है। ठंड का मौसम रहता है तो नहाने का मन नहीं करता, तो गर्म पानी मड़ा लो। पानी गर्म करके नहाने में मज़ा ही अलग आता है। तो पानी गर्म नहाने के लिए हम पानी गर्म करते हैं ठंड के दिन में। तो उसमें क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है? अब आग जला लिए, अब इसमें हम बर्तन रखेंगे पानी गर्म करने के लिए। ये आग हमारा जल रहा है और हम इसमें बर्तन रखे हैं, स्टील का बर्तन है, इसमें हम पानी गर्म करने के लिए बर्तन रखे हैं, इसमें पानी अपन डाल दिए। अब पानी हम गर्म करने के लिए इसमें डाले हैं, तो जैसे जैसे हमारा आग जलता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ पर जो पानी है, नीचे तल का जो पानी है, नीचे एरिया में जो पानी है,
जैसे जैसे आग जलेगा तो यहाँ पर ये नीचे एरिया में पानी है, वो पानी गर्म होगा। ऊपर का पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। कभी भी पानी जब गर्म होता है तो जहाँ पर हीट पहले पड़ेगा या जहाँ पर आग पहले पड़ेगा वो पानी पहले गर्म होता है। तो ये पानी पहले गर्म होगा, नीचे के पानी जैसे गर्म होगा उसके बाद ये पानी ऊपर तरफ जाएगा, ऊपर तरफ मूवमेंट करेगा। नीचे का पानी गर्म हो जाएगा तो ये नीचे का पानी ऊपर तरफ मूवमेंट करेगा, गर्म पानी। और ऊपर का जो ठंडा पानी है, ऊपर में जो ठंडा पानी है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे तरफ मूवमेंट करेगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे तरफ आएगा। और जैसे जैसे हम आग जलाएंगे नीचे का पानी गर्म होगा तो नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर आएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा। तो ऐसे होता है लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र। इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम आग जलाए, बर्तन रखने के बाद इसमें पानी डाल दिए और पानी डालने के बाद जब हम आग जलाए लगातार तो यहाँ नीचे बर्तन का नीचे एरिया में जो पानी है बॉटम में वो पहले गर्म होगा तो उसके बाद फिर वो गर्म होके ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा नीचे का, फिर ऊपर का पानी नीचे आएगा। क्योंकि पानी जब गर्म हो जाता है तो हमेशा वो ऊपर तरफ मूवमेंट करता है। लिक्विड जब गर्म होता है तो ऊपर तरफ मूवमेंट करता है, तो नीचे का पानी गर्म होगा तो ऊपर आएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा, तो ठंडा पानी फिर गर्म होगा। तो ऐसे टाइप का मतलब लिक्विड में पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। कन्वेक्शन का डेफिनेशन क्या है? डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो हमारा पार्टिकल्स है, जो लिक्विड है, यहाँ पर पानी जो है या जो भी लिक्विड है, तेल, ऑयल जो भी है वो मूवमेंट कर रहा है। ऊपर का नीचे का ऊपर जा रहा है, ऊपर का नीचे आ रहा है। तो इस तरह से इसमें लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हुआ कन्वेक्शन जो होता है लिक्विड में होता है। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं हम। जैसे गर्मी का दिन में हम तालाब में नहाने जाते हैं, तालाब या नदी में नहाने जाते हैं। गर्मी के दिन में तालाब या नदी में हम जब नहाने जाते हैं तो तालाब के अंदर हम जब एंट्री करते हैं, घुसते हैं, तो तालाब के ऊपर का जो सरफेस रहता है वो गर्म रहता है और नीचे का ठंडा रहता है। ऊपर का क्यों गर्म रहता है? क्योंकि ऊपर में सनलाइट जब ऊपर से पड़ता है तो डायरेक्ट पहले ऊपर सरफेस पानी में पड़ता है। सनलाइट जब पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तालाब में, तो ऊपर का पानी होता है वो पहले गर्म होता है। उसके बाद ऊपर का पानी जब गर्म होता है तो गर्म पानी नीचे जाता है, क्योंकि नीचे का पानी ठंडा रहता है, तो गर्म पानी नीचे जाएगा और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है। तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है, तालाब का पानी भी पूरा गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम तालाब में या नदी में एंट्री करते हैं नहाने के लिए गर्मी के दिनों में, तो ऊपर का पानी ज़्यादा ठंडा रहता है। ऊपर का पानी ज़्यादा गर्म रहता है। एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे हम गर्मी के दिन में तालाब में नहाने जाते हैं तो ऊपर का पानी गर्म रहता है, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है ऊपर सरफेस में, और नीचे का पानी ठंडा रहता है। तो पानी जो है ऊपर का गर्म पानी नीचे जाता है, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है। इस तरह से पूरे तालाब का पानी गर्म हो जाता है। इस तरह से मतलब लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये हुआ कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र का दूसरा मोड या दूसरा विधि बोल सकते हैं हम। अब इसके बाद है तीसरा रेडिएशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और रेडिएशन से कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हीट ट्रांसफ़र का कौन सा मेथड है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो होता है रेडिएशन। या निम्न में से कौन से हीट ट्रांसफ़र मोड में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका आंसर होता है रेडिएशन। तो हम थर्ड नंबर देखेंगे रेडिएशन। थर्ड नंबर में है रेडिएशन का हिंदी मतलब होता है तरंग होता है, या किरण बोल सकते हैं हम इसको। रेडिएशन का मतलब होता है हिंदी में किरण या तरंग बोलते हैं। तो रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन का डेफिनेशन क्या है? हीट ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। हीट ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव विथाउट एनी मीडियम। लिख देता हूँ मैं,
हीट ट्रांसफर in the form of heat transfer in the form of electric magnetic wave, electric magnetic wave without एनी मीडियम। अब इसका हम विस्तार से समझते हैं रेडिएशन को। रेडिएशन मतलब किरण होता है या तरंग की, रेडिएशन मतलब किरण या तरंग। मतलब ये रेडिएशन जो होता है इसका डेफिनेशन है हीट ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव विथाउट एनी मीडियम। मतलब जो रेडिएशन होता है, जो किरण होता है, वो इलेक्ट्रिक चुंबकीय तरंग होता है। इलेक्ट्रिक हीट ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव विथाउट एनी मीडियम। जो हीट जो होता है, जो रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव निकलता है, विद्युत चुंबकीय किरण निकलता है। तो विद्युत चुंबकीय किरण जो निकलता है उसको किसी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना मीडियम के अपने स्थान को ट्रांसफ़र करता है, स्थानांतरण करता है। तो इसको हम समझ लेते हैं रेडिएशन के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये क्या है? गोला है। अब इसको हम सूर्य बना लेते हैं। यह हुआ सूर्य हुआ ये। सूर्य। अब सूर्य से जो किरण निकलता है या रेडिएशन निकलता है या जो प्रकाश निकलता है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो रेडिएशन है, प्रकाश की किरणें बोलते हैं। तो सूर्य से जो रेडिएशन निकलता है, प्रकाश, वो ऐसे हमारे पृथ्वी तक आता है। ये है पृथ्वी तक आता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है, रेडिएशन, उसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये सिर्फ एयर, खाली हवा में भी अपना दूरी तय करता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलेगा सूर्य से तो पृथ्वी तक बिना किसी माध्यम के पहुँच जाता है, उसको कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमको कहीं जाना होगा, हमको मान लो जाए रायपुर जाना है, दिल्ली जाना है, तो हमको बिना सुविधा के हम नहीं जा सकते भैया। हमको कोई ना कोई सुविधा चाहिए, बाइक चाहिए या कार चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन, एरोप्लेन, जो भी हमको सुविधा चाहिए, तभी हम एक स्थान से, एक शहर से दूसरे शहर हम जा सकते हैं। तो मतलब माध्यम का मतलब है मीडियम का, यहाँ पर मीडियम लिखा है। विथाउट एनी मीडियम मतलब बिना किसी माध्यम के, बिना किसी सुविधा के हीट जो होता है रेडिएशन के थ्रू बिना किसी सुविधा के एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो रेडिएशन का डेफिनेशन है हीट ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव विथाउट एनी मीडियम। मतलब रेडिएशन जो होता है बिना किसी माध्यम के अपने स्थान को स्थानांतरित करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में हीट ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के थ्रू, उसमें कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। ये होता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मतलब जो ताप होता है, जो ऊष्मीय होता है, उसको ट्रांसफ़र करने का मीडियम होता है, मतलब विधि होता है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब जो ताप होता है, ऊष्मा होता है, उसका ट्रांसफ़र होने का विधि। पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब मैं तीनों को विस्तार से समझा दिया हूँ और वीडियो आप ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।